लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आता है बाइबल अध्ययन करने से, बाइबल स्टडी करने से। और जब आप बाइबल स्टडी के लिए समय देते हैं, जब आप बाइबल अध्ययन के लिए समय देते हैं, बाइबल बताती है कि मैं ऐसे लोगों से प्यार करता हूं और मैं ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता हूं, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो उसके वचन को क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जो उसके वचन को समझते हैं। आप और हम सुबह से उठ करके यहां बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, ना कि किसी प्रचार को सुन रहे हैं, ना कि किसी संदेश को सुन रहे हैं। और जितने लोग बराबर बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं, जितने लोग बराबर परमेश्वर की बाइबल स्टडी को कर रहे हैं, ये सब स्टडी करने से हो क्या रहा है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी समझ बढ़ रही है, उनके अंदर, उनके घर में, उनके परिवार में क्या आ रहा है, एक प्रकाशन आ रहा है। और जब प्रकाशन आ रहा है तो ऐसी चीजों से जब ज्ञान बढ़ रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूं, मैं ऐसे ही लोग। परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। परमेश्वर के लोगों का विश्राम। परमेश्वर के लोगों का विश्राम। विश्राम, ठीक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। यस। तो हमें डरना हमें चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। डरना चाहिए, ठीक। आगे। ऐसा ना हो कि तुम में से हाँ। कोई जन हाँ। उससे वंचित रह जाए। क्या हो जाए? उससे वंचित रह जाए। उससे वंचित रह जाए। बस थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर ना, इस बात को समझेंगे। पहली चीज पर इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, ठीक है। इसके पहले भी जब हमने इसके पहले देखा था, लगातार 2 दिन से हम लोग 7 वचन से लेकर के 18-19 वचन तक थे। और इस 18-19 वचन में हमने बहुत सारी बातों को देखा और सीखा। और हमने इस बात को भी समझा था कि विश्राम, परमेश्वर का विश्राम कौन से समय के लोगों के लिए बोला गया था। पहले, सबसे पहले जब ये शब्द आया था तो पुराने समय में पुराने लोगों के लिए आया था, लेकिन आज हमारे और आपके लिए भी आया है। आज हमको और आपको भी परमेश्वर के विश्राम में, परमेश्वर के उस अनंत जीवन में, परमेश्वर के उस सिंहासन में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को अमल करना पड़ेगा, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को हमने देखा था और सीखा था। और चौथा वचन भी पहले ही हेडिंग जो डला हुआ है वो लिखा है परमेश्वर के लोगों का विश्राम, ठीक है। तो परमेश्वर के लोगों का विश्राम का मतलब है सुकून, चैन, रिलैक्स। बहुत सारे शब्दों में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या डाला हुआ है? परमेश्वर के लोगों का विश्राम। और इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। मतलब ये वाली जो प्रतिज्ञा है और ये वाला जो सिस्टम है, जैसे बाइबल हमको बताती है ना कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। आज हमको व्यवस्था को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के पुराने नियम को अमल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ बातें आज भी एक्टिव हैं, कुछ नियम आज भी लागू हैं। जैसे हमारे भारत सरकार में बहुत बार अभी क्या होने लगा है कि नियम कानून बदलने लगे, लेकिन कुछ का नियम, कुछ कानून ऐसे हैं जो कि नहीं बदल सकते। कुछ नियम, कुछ कानून ऐसे हैं जो कि आज भी, जो आज से 1000 साल पहले, 200 साल पहले, या जब से भी लॉ बना हुआ है, ठीक है, जब से लॉ बना हुआ है तब से वो नियम आज भी लागू हैं। वो नियम, वो कानून नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ कुछ नियम, कुछ कुछ सिस्टम और कुछ कुछ वातावरण के आधार पर बहुत सारे नियम सरकार ने बदल दिए हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नियम भी है। लेकिन यहां जिस नियम को हम देख रहे हैं, यह नियम पुराने समय में भी एक्टिव था और नए नियम में भी एक्टिव है, और यह नियम बदलेगा नहीं। जाग रहे? क्यों? क्योंकि कल भी हमने जो लगातार देखा था उसमें इस बात को देखा था कि अब तक वो कायम है। अब तक वो क्या है? कायम है। और अभी भी हम यहां पर क्या देख रहे हैं? अब तक है। मतलब ये नियम, ये कानून अब तक है, अभी भी है। जाग रहे हैं? तो इस बात को समझिए। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की जो प्रतिज्ञा थी, क्या थी? प्रतिज्ञा थी। कहां पर थी? कैसे थी? कैसे शुरुआत हुआ था? हम सब जानते हैं। कहां पर जानते हैं? पुराने नियम में जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुआ था। पुराने नियम में हम जानते हैं कि पुराने नियम में प्रतिज्ञा दिया था। जाग रहे जी? हाँ, पुराने नियम में प्रतिज्ञा दिया गया था और वो प्रतिज्ञा आज भी कायम है।
हाँ, उसको नए वर्जन में बोला गया है, हाँ, उसको डेवलप करके नए अपडेट करके आज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। पुराने नियम की प्रतिज्ञा इस बात को बोलती थी कि परमेश्वर के वचन को मानो, लेकिन नए नियम की भी प्रतिज्ञा है। पुराने नियम की प्रतिज्ञा क्यों मानो? ताकि तुम उस विश्राम में पहुंच सको। जाग रहे हैं? कल हमने देखा था कि उन लोगों ने बात ही तो नहीं माना था। परमेश्वर के मूसा की बात को नहीं माना था। परमेश्वर की बात को नहीं मानने का मतलब है मूसा की बात को नहीं माना। जाग रहे हैं? मूसा की बात को मानने का ना मानने का मतलब था कि परमेश्वर की बात को नहीं माना। तो हमने इसको नए वर्जन में भी देखा था कि आज अगर हम लीडर्स की अगुवे की बात को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते। आज अगर हम लीडर लोगों को छोड़ देते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो हम परमेश्वर से बात करना, फेलोशिप करना छोड़ देते हैं। इन तमाम चीजों को हमने देखा था। आज भी ये बाइबल इस बात को बोल रही है कि विश्राम में प्रवेश करने की जो प्रतिज्ञा थी ना, वो आज भी है। मतलब पुराने नियम में जो एक सिस्टम बनाया गया था कि विश्राम में, परमेश्वर के विश्राम में, वहां वाला विश्राम तो कौन सा वाला विश्राम था? वहां वाला विश्राम थोड़ा वाला विश्राम था। वहां वाला विश्राम जो था वो क्या था? दूध और मधु की धारा बहने वाला देश था, वो वाला विश्राम था। लेकिन यहां पर नए नियम के लिए अपडेट कर दिया गया। अब जो हमें विश्राम दिया गया है, अब जिस विश्राम की बात कर रहे हैं, वो है स्वर्ग, वो है अनंत जीवन। जाग रहे हैं? और जैसे उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की बातों को मानना पड़ता था, ऐसे ही नए नियम में भी, इस स्वर्ग में भी पहुंचने के लिए आपको कुछ बातों को मानना पड़ेगा और कुछ बातों पर अमल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा हुआ है? इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। इस बात को समझ लीजिए, ये सिस्टम अभी भी एक्टिव है, ये नियम अभी भी एक्टिव है, ये बदले नहीं है। हाँ, व्यवस्था पूरी हो गई है, हाँ, व्यवस्था निर्बल और कमजोर होने की वजह से क्या कर दी गई? लोप हो गई। बहुत सारे वचन हैं ऐसे, लेकिन कुछ वचन आज भी एक्टिव है, कुछ नियम आज भी एक्टिव हैं, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस, इसलिए जबकि उसके विश्राम में, मतलब उसके सुकून में, उसके अनंत जीवन में, उसके स्वर्ग में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी एक्टिव है। और जब अभी भी एक्टिव है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब कोई नियम कानून बदल गया है तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? आपके शहर में अगर हेलमेट लगाना अलाउ नहीं है तो कोई नहीं लगाएगा। लेकिन अगर हेलमेट लगाना अलाउ है कि आप रोड में दिख गए तो आपकी फोटो खींच करके आपके घर पे एक चालान आ जाएगा। हो सकता है आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए, हो सकता है आपको पेनल्टी भी बड़ी भरना पड़े। जाग रहे हैं? ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस बात को समझिए, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? जब नियम एक्टिव नहीं है तो हमें मानने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब नियम एक्टिव है, यहां पर वही बता रहा है कि देखो, प्रतिज्ञा अब तक है। अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी भी ये नियम का लागू है। अगर अभी हम ध्यान कर रहे हैं तो अभी भी ये चीजें क्या है? कायम है। अभी भी हमको इनको क्या करना है? फॉलो करना है। अगर अभी भी हम इसको अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाग रहे हैं? अभी भी हम क्या करेंगे? अगर अमल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एक्टिव है आपके शहर में कानून कि हेलमेट लगाना हेलमेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो चालान हो जाएगा। तो अगर एक्टिव है ये कानून, तो आप अगर नहीं लगाएंगे तो चालान कटेगा और कटता ही रहेगा जब तक आप लगाएंगे नहीं। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे ये नियम लागू है, वैसे ही आपको मानना पड़ेगा। नहीं नियम लागू होता तो आप नहीं मान सकते। बहुत सारी व्यवस्था बोल दी है ना परमेश्वर ने। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो अब हमको करना क्या है? पढ़ेंगे आगे। तो हमें हाँ, डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम्म, तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। बस सुनेंगे ध्यान से। जब नियम एक्टिव है, जब कानून एक्टिव है, तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। जाग रहे हैं? इमेजिन करें कि आपके शहर में हेलमेट लगाना कोई वो नहीं है, क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, आपको लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, ऐसा कानून निकला हुआ है। ठीक है, और अगर पुलिस वाले आगे जाकर के चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, चेकिंग कर रहे हैं और नियम क्या लागू है? जिसको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। ठीक है, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर ये कानून आपको मालूम है तो क्या आप पुलिस वाले को देख करके डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? अरे आपको मालूम है नियम कानून, अरे कोई अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं किया गया। जिसको लगाना है फ्रीडम दे करके रखा है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो मत लगाओ। जाग रहे? आप उनको देख करके डरेंगे नहीं, और बल्कि उनके बगल से निकाले, हमारे पास पेपर कंप्लीट है, हेलमेट बस तो नहीं लगाए।
जाग रहे? Yes. आप आराम से उनके सामने से निकल जाएंगे, डरेंगे नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर नियम एक्टिव है तो आपके पास सारे पेपर कंप्लीट रहें अथवा ना रहें, कुछ चीजें हो अथवा ना हो, आप क्या करोगे? आप उनको दूर से देखते हुए जाओगे और अगर गलती से आसपास आ गए तो फिर आप क्या करोगे? जाग रहे हैं? सतर्क हो जाओगे, भाग जाओगे उनको देख करके। ठीक वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रतिज्ञा अब तक है, जब नियम अभी भी लागू है, अभी भी एक्टिव किया गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। डरना चाहिए। किस चीज से? परमेश्वर से डरना चाहिए क्या? नहीं, इस लॉ से डरना चाहिए, इस सिस्टम से डरना चाहिए। इसके प्रति हमें निश्चिंत होकर के हम अपने विश्वासी जीवन को नहीं जी सकते। जाग रहे हैं? हाँ। हमें डरना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर का एक नियम लागू है, परमेश्वर का एक नियम एक्टिव है और जिसमें प्रवेश करने के लिए, जिसमें हमें खड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बातों को अमल करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने जीवन में एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे कि डरने के आगे, डरना चाहिए के आगे। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आपके अंदर भय नहीं रहेगा। बहुत बार होता है ना कि हेलमेट, जब कानून पेनाल्टी बढ़ा देते हैं तो लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उनको अपनी सुरक्षा चाहिए, वो इसलिए लगाते हैं कि चालान के डर से। चालान के डर से। पुलिस से भी कोई नहीं डरता है, ठीक है कि नहीं? चालान के डर से कि पुलिस क्या कर देगी? चालान भेज देगी, घर में भेज देगी, वहां नहीं पकड़ेगी तो घर पे चालान भेज देगी। मतलब हमारे पास चालान किसी ना किसी रीति से आ जाएगा, इस बात की दहशत रहती है, इस बात का क्या रहता है? डर रहता है। किसको रहता है? जो हेलमेट नहीं लगाए रहते। क्यों? क्योंकि कानून एक्टिव है, नियम एक्टिव है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखा है कि हमको डरना चाहिए कि तुम में से कोई जन उससे वंचित ना रह जाए। आपको मालूम है डर क्या करेगा? परमेश्वर का डर क्या करेगा? जैसे हेलमेट का डर क्या करता है? हमारे सर पर हेलमेट को लगा देता है। वैसे ही परमेश्वर का डर क्या कहता है? हमको उस विश्राम में प्रवेश करवा देता है। जाग रहे? हाँ, वो हमको बुराई करने नहीं देगा, वो हमको अपराध करने नहीं देगा, वो हमको गलत चीज करने नहीं देगा। जाग रहे? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ये चीज अभी भी कायम है, ये नियम अभी भी एक्टिव है। और जब हमको ऐसा मालूम रहेगा तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। जाग रहे? कल रात में हम लोग इस बात को देख रहे थे कि पुराने नियम में पुराने नियम का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो पुराने नियम में हमने देखा कि पुराने नियम में बहुत सारी शादियां करना कोई गलत नहीं था। कब गलत हो गया? जब नियम आ गया। कब गलत हो गया? रखेलियों को रखना गलत नहीं था, लेकिन कब गलत हो गया? जब नियम आ गया, जब कानून आ गया। जब तक नियम और कानून नहीं है तब तक आप जो भी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नियम आ गया, आज्ञा आ गई, वचन आ गया, तब वो क्या बन जाता है? गुनाह बन जाता है, तब वो अपराध बन जाता है। जाग रहे? तब वो पाप बन जाता है परमेश्वर के प्रति, सरकार के प्रति और जिसने कानून बनाया उसके प्रति। जाग रहे हैं? तो यहां पर जब अभी भी एक्टिव है तो आपको डरना चाहिए, आपको निश्चिंत होकर के नहीं रहना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। क्योंकि हमको उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। यहां पर अभी पुराने नियम के लोगों को दर्शाया जा रहा है। और क्या दर्शाया जा रहा है? कि हमको उन्हीं की तरह, मतलब पुराने नियम के लोगों की तरह ही हमको सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन आगे, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। आगे, क्योंकि सुनाने वालों के मन में, क्योंकि, ठीक से पढ़ेंगे, सुनाने वालों के मन में, ठीक से पढ़ेंगे, सुनने वालों के मन में, क्योंकि सुनने वाले के मन में, हाँ, विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा। कैसे नहीं बैठा? विश्वास के साथ नहीं बैठा। इस बात को थोड़ी देर अपन यहां पर रुकेंगे। और यहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। जैसे पुराने नियम में अब्राहम के टाइम पे, मूसा के टाइम पे और तमाम लोगों के टाइम पे जब परमेश्वर का वचन आया था ना, उस टाइम पर भी क्या हो रहा था? उस टाइम पर भी परमेश्वर का वचन आ रहा था और उस टाइम पर भी लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, उन लोग के पास जो वचन पहुंच रहा था वो लोग उसको विश्वास के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ग्रहण नहीं कर रहे थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक उसी प्रकार आज भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। एक और बार पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरे वचन को। यस,
क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया उन्हीं गया की है। तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। मतलब यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ लोगों को फायदा दे रहा है, कुछ लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, बाइबल बताती है पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर एक एक वचन जो लिखा हुआ है ना, वो लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को ले चलने के लिए हुआ है, ले चलने के लिए, उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हुआ है। लेकिन बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुनने से कुछ लोगों के जीवन में फायदा क्यों नहीं होता? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैंने अपने सुसमाचार को तुम्हारे पास किस लिए पहुंचाया? ताकि तुम्हारे लाभ के लिए। किसके लिए पहुंचाया है? तुम्हारे लाभ के लिए पहुंचाया है। चाहे वो करेक्शन का वचन आ रहा हो, चाहे वो भलाई का वचन आ रहा हो, चाहे वो उन्नति का वचन आ रहा हो, कोई भी वचन क्यों ना आ रहा हो, परमेश्वर का वचन कहता है किसके लिए आ रहा है? तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए आ रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कुछ लोगों के जीवन में क्यों उन्नति नजर नहीं आ रही, कुछ लोगों के जीवन में क्यों भलाई नजर नहीं आ रही है। एक वचन को पढ़ेंगे क्या? दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय का 16-17 वचन। हाँ, अब प्रभु जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। मतलब चाहे आप टीचिंग को सुने, चाहे आप प्रचार को सुने, चाहे आप परमेश्वर के संदेश को सुने, चाहे आप करेक्शन के वचन को सुने, चाहे आप सुधार वाले वचन को सुने, हर एक संदेश से, हर एक शिक्षा से, हर एक टॉपिक से, हर एक विषय से आपका फायदा होना चाहिए। हर एक टॉपिक में, हर एक शिक्षा में, हर एक टीचिंग में, हर एक सब्जेक्ट में सुनने वाले का फायदा जुड़ा हुआ है। जाग रहे हैं? और क्या आगे 17 वचन में लिखा हुआ है? ताकि परमेश्वर का जन, मतलब परमेश्वर के लोग कौन? जो सुन रहे हैं, टीचिंग को सुन रहे हैं, बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं और उपदेश को सुन रहे हैं, हर एक करेक्शन को सुन रहे हैं, सुधारने के लिए भी लिखा हुआ है। सुधार जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग क्या हो जाएं? सिद्ध बन जाए। मतलब परमेश्वर का एक टीचर को इस्तेमाल करना, एक टीचर को इस्तेमाल करना, एक शिक्षक को इस्तेमाल करना, एक भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करना, एक प्रेरित को इस्तेमाल करना, एक काउंसलर को इस्तेमाल करना, परमेश्वर का अपने लोगों को इस्तेमाल, हर एक अलग अलग दान वरदान के लोगों को इस्तेमाल करने का मकसद एक है कि सुनने वाले क्या हो जाएं? सुनने वाले का फायदा हो जाए और सुनने वाले स्थिर हो जाएं। किस में स्थिर हो जाएं? मसीह में स्थिर हो जाएं। जाग रहे? लेकिन समस्या इब्रानी 4:2 में लिखी हुई है कि कुछ लोगों को जो सुन रहे हैं फायदा हो रहा है और कुछ लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जाग रहे? क्या लिखा? वापस पढ़ेंगे 4:2। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया बस है। इमेजिन करेंगे आप चर्च में, कलीसिया में, दरबार में, क्रूसेट में, कन्वेंशन में, कहीं पर भी, अभी ऑनलाइन के माध्यम से, जाग रहे हैं? जितने कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, जितने फोन में जुड़े हैं, जितने मीटिंग में जुड़े हैं, जितने इस ऑनलाइन में हैं, इन सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं। ठीक है, अब यहां पर एक व्यक्ति को पर्सनल संदेश दिया जा रहा है या फिर सबको अलग अलग संदेश दिया जा रहा है? जाग रहे? कैसे दिया जा रहा है? अभी एक जगह से एक आवाज निकल करके आ रही है और वो सब तक पहुंच रही है। यहां यूट्यूब, इंटरनेट पर पहुंच रही है, सोशल मीडिया पे पहुंच रही है, कॉन्फ्रेंस में पहुंच रही है, टीम लिंक मीटिंग में पहुंच रही है। सब जगह एक ही आवाज पहुंच रही है, एक ही संदेश, एक ही टीचिंग, एक ही बाइबल अध्ययन पहुंच रहा है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ लोगों को फायदा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उन्हीं की तरह यहां पर सुसमाचार सुनाया गया। मैंने कहा ना, इमेजिन करके देखें, आप कभी भी कहीं पर भी, चाहे क्रूसेट में हो, कन्वेंशन में हो, चर्च में हो, दरबार में हो, कहीं भी, किसी भी कलीसिया में आप क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं तो क्या जो सुनाने वाला है आपको व्यक्तिगत संदेश सुनाता है क्या? नहीं। 100 लोग, 1000 लोग, 200 लोग सामने बैठे हैं, लेकिन आपसे क्या पर्सनल बात करेगा क्या? नहीं। पर्सनल आपको टीचिंग देगा क्या? नहीं। हम सबको एक ही साथ संदेश सुनाया जाता है। जाग रहे हैं? एक ही साथ संदेश सुनाया जाता है और एक ही साथ हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। लेकिन समस्या क्या है? कुछ लोगों का फायदा हो रहा है और कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है।
कुछ लोग जहां थे वहीं पर रह रहे हैं और कुछ लोग उस स्थान से उठ करके एक नए लेवल में, एक नए प्रकाशन में, एक नई ऊर्जा में और एक नए प्रकाशन में खड़े हो गए। क्यों? जाग रहे हैं? उसका कारण भी लिखा हुआ है। क्यों आज कुछ लोगों को फायदा हो रहा है? क्यों आज कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है? क्यों आज लोग बढ़ नहीं रहे हैं? वचन अध्ययन करने के बाद, चर्च जाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद भी क्यों लोग नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है यस या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। उसी वचन को पढ़ेंगे दोबारा, 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार ठीक, सुनाया उसके आगे, गया है, हाँ। पर सुने हुए वचन से पर उन्हें जो कुछ वचन लाभ सुना न गया, हुआ। उस सुने हुए वचन से क्या नहीं हुआ? कुछ लाभ ना हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसको देखेंगे। क्योंकि सुनने वाले के मन में, क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना, उनके मन अलग अलग हैं। क्या है? मन अलग अलग। सुनने वाले के कान एक से हैं, सुनने वाले के पास वचन एक सा पहुंच रहा है, प्रकाशन सबको एक सा बताया जा रहा है, टीचिंग सबको एक सी दी जा रही है, भविष्यवाणी सबके लिए एक सी की जा रही है, प्रेरित लोगों को एक सा किया जा रहा है, सब कुछ, सारे वरदान बांटे जा रहे हैं, एक साथ बांटे जा रहे हैं, सब चीज सिखाया जा रहा है एक साथ। लेकिन जो ग्रहण करने वाला मन है, स्वीकार करने वाला हृदय है, वो क्या है? क्या लिखा है यहां पर? विश्वास के साथ नहीं बैठा। जिनकी उन्नति नहीं हो रही ना, वो लोग एक्चुअली विश्वास के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग विश्वास के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग विश्वास के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो विश्वास के साथ ग्रहण कर रहा है कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है, नहीं, परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, अब मैं इस वचन के अनुसार करूंगा। और कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम को कर रहे हैं? है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर अपने समय को देना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं? जाग रहे हैं? यस। हाँ। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था। बहुत बार हम लोग वचन को तो सुन लेते हैं, प्रकाशन को तो सुन लेते हैं, लेकिन वो वचन, वो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से हमारे पास पहुंच रहा है, इस बात को हम नहीं ग्रहण करते, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, बोलने वाले तुम नहीं परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा है। हम इस वचन पर विश्वास नहीं करते, तभी के लिए वो स्वीकार नहीं करते। तभी के लिए बहुत बार लोग सोचते हैं, अरे ये तो इस पास्टर का वचन आ रहा है, ये तो उस पास्टर का वचन चल रहा है, ये तो उस वाले पास्टर का वचन चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल बताती है तुम बोलने वाले हो ही नहीं। बोलने वाला तो परमेश्वर का आत्मा जो मैं तुम्हारे अंदर बैठा और तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल रहा है। जाग रहे हैं? यस। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। मैं खुद भी आज ये जो बाइबल अध्ययन होता है, इन सारे संदेशों को अपलोड करने से पहले और फैलाने से पहले क्या करता हूं? मैं खुद सुनता हूं, मैं खुद भी आशीषित होता हूं। जाग रहे हैं? हाँ, तो परमेश्वर का वचन सबके लिए है, एक दोधारी तलवार के समान है। आज हम अगर अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में अगर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने की सामर्थ को देखना चाहते हैं तो उसको विश्वास के साथ एक्सेप्ट करें। और सिर्फ इस बाइबल अध्ययन को ही नहीं, जहां कहीं भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जिस भी जगह पर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, आप उसको विश्वास से एक्सेप्ट करें कि नहीं, ये किसी वक्ता की आवाज नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर इस समय मुझसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पौलुस यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, देखो मुझको तो फायदा हुआ लेकिन उन लोग को फायदा नहीं हुआ। यहां पर पुराने नियम के लोगों को बता रहा है कि पुराने नियम के लोगों को तो फायदा नहीं हुआ, और फायदा नहीं होने का एक ही रीजन था कि उन्होंने बात को नहीं माना। जाग रहे हैं? उन्होंने कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? प्रसन्न नहीं किया। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? परमेश्वर, पढ़ेंगे क्या? एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ में, होशे नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब 6वां अध्याय, जल्दी से निकालेंगे जिस किसी को मिल जाता है, ऑफलाइन में से निकालेंगे यहां से, हाँ जल्दी से। 6 का 6, होशे 6 का 6, जल्दी से।
होशे 6:6। हाँ, होशे 6:6 जल्दी। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। अब यहां पर इस बात को समझिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं किससे प्रसन्न होता हूं? बलिदान स्थिर प्रेम से। किससे प्रसन्न होता हूं? स्थिर प्रेम से। किससे? जोश बोलेगा जोर से। स्थिर प्रेम से। स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। ठीक, आगे स्थिर प्रेम क्या है इस बात को भी देखेंगे। और होम बलियों से अधिक, होम बलियों से भी अधिक मैं यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का क्या रखें? ज्ञान रखें। अब परमेश्वर का ज्ञान कहां से मिलेगा? अब परमेश्वर का ज्ञान लोगों को कहां से मिलेगा? प्रचार सुन लेने से, संदेश सुन लेने से परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिल जाएगा। जाग रहे हैं? क्योंकि प्रचार कुछ बिंदियों को लेकर के किया जाता है। जाग रहे हैं? टीचिंग कुछ बिंदियों को लेकर की जाती है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अगर आपको हासिल करना, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है आखिरी वाला लाइन? मैं बलिदान से नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, परमेश्वर को अगर आपको प्रसन्न करना है, और परमेश्वर किससे प्यार करता है इस बात को देखना है। परमेश्वर आज सबसे प्यार नहीं करता। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर कुछ सिलेक्टेड लोगों से प्यार करता है। आपको पता है परमेश्वर किससे प्यार करता है? हाँ, आप बोल सकते हैं भैया परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, ठीक है कि नहीं? आप भी सारे जगत से प्यार करते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जितने लोग हैं आप उनके प्यार को देख लीजिए, और जो बाहर लोग हैं उनके प्यार को देख लीजिए। दोनों प्यार में फर्क है ना? आपके घर में जो लोग हैं आप उनको हफ्ते में एक दिन होटल ले जाएंगे, लेकिन क्या जो बाहर लोग हैं उनको हफ्ते में एक दिन होटल ले जाएंगे खाना खिलाने? क्या नहीं ले जाएंगे। आप बाहर वालों से भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन घर वालों से भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन दोनों के प्यार में बहुत फर्क है। जाग रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर किनसे प्यार करता है, ये यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे एक और बार। हाँ, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इससे प्रेम से ही प्रसन्न मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूं। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? और होम बलियों से अधिक, हाँ, यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का क्या रखें? ज्ञान रखें। आपको मालूम है परमेश्वर किनसे प्यार करता है? जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं। आपको मालूम है, और परमेश्वर की समझ आपको प्रचार सुन लेने से नहीं मिल जाएगी, कोई टीचिंग सुन लेने से नहीं मिल जाएगी। जाग रहे हैं? हाँ, वहां पर आपको सिर्फ 4 बिंदु 5 बिंदु में संदेश मिलेंगे, कोई विषय मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आता है बाइबल अध्ययन करने से, बाइबल स्टडी करने से। और जब आप बाइबल स्टडी के लिए समय देते हैं, जब आप बाइबल अध्ययन के लिए समय देते हैं, बाइबल बताती है कि मैं ऐसे लोगों से प्यार करता हूं, और मैं ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता हूं, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो उसके वचन को क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, जो उसके वचन को समझते हैं। आप और हम सुबह से उठ करके यहां बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, ना कि किसी प्रचार को सुन रहे हैं, ना कि किसी संदेश को सुन रहे हैं। और जितने लोग बराबर बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं, जितने लोग बराबर परमेश्वर की बाइबल स्टडी को कर रहे हैं, ये सब स्टडी करने से हो क्या रहा है? उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी समझ बढ़ रही है, उनके अंदर, उनके घर में, उनके परिवार में क्या आ रहा है? एक प्रकाशन आ रहा है। और जब प्रकाशन आ रहा है तो ऐसी चीजों से जब ज्ञान बढ़ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूं, मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूं। आपको मालूम है लोग परमेश्वर का वचन क्यों सुनते हैं, लोग टीचिंग क्यों सुनते हैं, कोई लोग भविष्यवक्ता को क्यों पसंद करते हैं? सारी चीज अपने लिए है। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी भी अपने लिए, चंगाई का अगर कोई प्रोफेटिक आ रहा है, कोई हीलर आ रहा है, तो वो खुद लेने के लिए आ रहे हैं। मतलब किसके लिए? लोगों को देने के लिए। मतलब सारी चीजें हमें लेने को दर्शाती है। लेकिन जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं ना, तब आप परमेश्वर के ज्ञान के लिए बैठ रहे हैं। अभी आप टीचिंग के लिए नहीं बैठे, अभी आप कोई शिक्षा के लिए नहीं बैठे, लेकिन अभी आप परमेश्वर के ज्ञान के लिए बैठे। और जो परमेश्वर की इच्छा है, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, उनसे मोहब्बत रखता है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्यों बाइबल अध्ययन करते हैं अपन? जाग रहे हैं? क्यों प्रतिदिन अपन बाइबल अध्ययन करते हैं? अपन यहां पर किसी वचन के ऊपर टीचिंग नहीं दे रहे हैं, अपन यहां पर किसी वचन को सिखा नहीं रहे, अपन सिर्फ और सिर्फ बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हर एक वचन को, हर एक वचन की गहराई को, उसकी मीनिंग को अपन समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अपन यहां किसी चंगाई छुटकारे की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि चंगाई छुटकारा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं। जाग रहे हैं? आप अगर मत्ती की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब बहुत सारे लोग कहेंगे ना एक दिन न्याय के दिन कि हे प्रभु
हमने तेरे नाम से चमत्कार किया, भविष्यवाणी किया, चंगाई छुटकारा किया। परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता भाई तुमको, मैं नहीं जानता तुमको। जाग रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने चंगाई छुटकारा, हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए, इन सारी चीजों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा जो इसके लिए लिखा है। परमेश्वर के वचन को रखने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को रखने के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए, प्रतिदिन बाइबल अध्ययन के लिए जो कहा है। जाग रहे हैं? एक और बार पढ़ेंगे क्या होशे का? हाँ, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं बलिदान अलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तुमने बहुत बलिदान कर दिया, तुमने बहुत दान कर दिया, तुमने बहुत कुछ कर दिया, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। अगर आज आप और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर ने अपने दिल की बात को बता दिया है। हां, अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो बाइबल अध्ययन करो। बाइबल अध्ययन करने से क्या होगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपको मालूम रहेगा कि यह वचन क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, किसने कहा है ये बातें। जाग रहे हैं? कौन क्या है? बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो हम लोग बाइबल को पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। देमास का किरदार कौन है, मरकुस का किरदार क्या है, सिकंदर की भूमिका क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किरदार हैं जिनको हमको नहीं मालूम इनका जीवन हमसे क्या बोल रहा है, इनका जीवन कैसा था। लेकिन जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं आपको पता चलता है कि मरकुस कौन है, लूका कौन है, सिकंदर कौन है, ठटेरा कौन है, तिमुथियुस कौन है, देमास कौन है, क्या जीवन जिया, कैसे जीवन जिया। और यह चीज परमेश्वर चाहता है, यह परमेश्वर की चाहत है। जैसे आपकी चाहत होगी ना, क्या होगी आपकी चाहत? आपकी चाहत होगी, हो सकता है आपको कार आ जाए, आपकी गाड़ी आ जाए, आपका बंगला आ जाए। हो सकता है अलग अलग डिजायर होगी आपकी, हो सकता है अलग अलग चाहत होगी। किसी की शादी नहीं हो रही होगी तो वो शादी की चाहत होगी। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को बोलता है, देखो मेरी चाहत यह है लोग बाइबल अध्ययन करें, मेरी चाहत यह है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान को समझें। 4 बिंदु समझ लेने से, प्रचार को सुन लेने से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और ना परमेश्वर आपसे प्यार कर सकता है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार कब करेगा? परमेश्वर कब आपकी ओर अपनी दृष्टि, एक दृष्टि से नहीं, 2 दृष्टि से नहीं, 7 दृष्टि से परमेश्वर कब देखता है? जो उस व्यक्ति को देखता है जो प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करता है। वचन को तैयार करने के लिए बाइबल बहुत सारे लोग खोल लेते हैं। कहीं प्रचार करना है उसके लिए बाइबल में घंटों तक लोग बिताएंगे और बिताना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे भी प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बताने के लिए बाइबल खोल रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए बाइबल खोल रहे हैं। परमेश्वर प्रसन्न कब होता है? परमेश्वर खुश कब होता है? परमेश्वर की चाहत क्या है? कि जब लोग प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं। जाग रहे हैं? और प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करने से ही क्या होता है? परमेश्वर आपसे और हमसे बात करता है। जाग रहे? हाँ। समझ में आ रहा है जी। या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस आएंगे 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह उन्हीं लोगों की तरह सुसमाचार सुनाया गया। आगे, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो आप अगर अभी भी इस संदेश को सुन रहे हैं, अभी परमेश्वर की बातें, अभी परमेश्वर की आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही तो आपको स्वीकार कैसे करना है कि नहीं ये यीशुजिंदा भैया की आवाज नहीं है, नहीं ये अभिषेक भैया की आवाज नहीं, परंतु ये किसकी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज है। और बहुत सारी ऐसी गवाहियां भी आती है हमारे पास कि नहीं आज के वचन से हमसे परमेश्वर ने बातचीत किया। अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से बहुत सारी ऐसी गवाहियां आती कि नहीं भैया हम अपने घर में टीवी में चालू कर दिए थे और सब लोग सुन रहे थे, तो लोगों के हृदय से, हमारे घर में मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, ऐसे बहुत सारे लोगों से परमेश्वर के, आपके द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया। ऐसी गवाहियां आती हैं। तो ऐसे लोग की गवाहियां क्यों आ रही? क्योंकि वो लोग विश्वास के साथ स्वीकार कर रहे हैं। वो लोग यीशुजिंदा भैया को नहीं देख रहे हैं, वो अभिषेक भैया को नहीं देख रहे हैं, परंतु वो किसकी आवाज को सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का वचन है, ऐसे स्वीकार कर रहे हैं। तभी के लिए उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। आप अगर अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में अगर इस बाइबल अध्ययन के द्वारा एक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और क्या विश्वास करना पड़ेगा? कि ये जो आवाज है वो किसकी आवाज है? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, बोलने वाले तुम नहीं परंतु बोलने वाला आत्मा है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं ये आत्मा है जो बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, ध्यान से सुने, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके साथ उनको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम यहां पर, हां, जिन्होंने विश्वास किया है, वहां अपने, अब ये हम का मतलब है नए नियम के लोग।
हम का मतलब है प्रेरित लोग, लेकिन आज हम प्रेरितों के साथ साथ हम अपने आप को भी देखेंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, मतलब हम उसका फायदा, हम उसका क्या चीज लाभ उठाते हैं। हम उसके इस आनंद में क्या होते हैं, हम उसके इस विश्राम में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, शामिल होते हैं। क्यों? और सिर्फ हम ही नहीं, यहां पे तो स्वर्ग की बात हो रही है, यहां पे तो अनंत जीवन की बात हो रही है, लेकिन आज हम इसको अपने जीवन में भी देखेंगे। आज अगर हम और आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ सुनते हैं, विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि हम क्या करेंगे, विश्राम में प्रवेश करेंगे। मतलब आप जिस भी चीज से छुटकारा चाहते होंगे, जिस भी चीज से आप स्वतंत्रता चाहते होंगे, जिस भी चीज से आप आजादी को चाहते होंगे, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको बांध करके रखी होगी, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही होगी, अगर आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का जान करके स्वीकार कर रहे हैं, विश्वास के साथ सुन रहे हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि आप विश्राम पाएंगे, चैन पाएंगे अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारी से, अपने रोग से, अपने कर्ज से, अपने हर एक क्षेत्र से आप क्या पाएंगे, विश्राम पाएंगे। कैसे? प्रार्थना करने से नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और बार पढ़ेंगे क्या? हाँ, पर जिन्होंने हमने विश्वास के साथ ग्रहण किया उस विश्राम में क्या करेंगे, प्रवेश करते हैं। हाँ, जितने लोग आज विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनके हर एक क्षेत्र में विश्राम को देखेंगे। उनके व्यवसाय के क्षेत्र में विश्राम रहेगा, कोई घबराहट नहीं रहेगी, कोई बेचैनी नहीं रहेगी। जाग रहे? कैसी बेचैनी? अरे काम होगा अथवा नहीं होगा, अरे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अरे नया बिजनेस शुरू करना है, घाटा तो नहीं हो जाए, ये तमाम चीजें नहीं रहती। कोई कारखाना चला रहे होंगे, कोई फैक्ट्री चला रहे होंगे, कोई कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वो अपने हर एक क्षेत्र में विश्राम को पाएंगे। बहुत बार रहता ना, किसी को ऑफिस की टेंशन, किसी को फैक्ट्री की टेंशन, किसी को बिजनेस की टेंशन, किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को अपने काम की टेंशन, बहुत सारी रहती ना, मतलब विश्राम नहीं है। विवेक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, किसी भी क्षेत्र में विश्राम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास से सुनते हैं, विश्वास से सीखते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या होता है, विश्राम रहता है, सुकून रहेगा। उनकी सैलरी 10,000 हो या 20,000 हो या 50,000 हो या 25,000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,000 रुपए में भी वो क्या करेंगे, विश्राम के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ स्वीकार कर रहे हैं। आज उनके जीवन में अविश्वास नहीं है, उनके जीवन में विश्वास है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। देखो, उन लोगों को फायदा नहीं हुआ, हम लोगों को फायदा हो रहा है। पुराने नियम के लोगों को फायदा नहीं हुआ, वो लोग नष्ट हो गए। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि विश्वास के साथ नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर प्रतिदिन उन तक वचन पहुंचा रहा है, लेकिन उस वचन को क्या नहीं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, उस वचन को उपयोग में नहीं लेकर के आ रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, प्रवेश करते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा उस परमेश्वर ने कहा था, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, मैंने अपने क्रोध में ये शपथ खा ली है, हाँ, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। कौन लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे? पुराने नियम में बात को ना मानने वाले लोग, वचन को ना मानने लोग, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन। आपको मालूम है, परमेश्वर की बात ही परमेश्वर का वचन था। जाग रहे हैं? उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन नहीं सुना, सुना था कि नहीं सुना था? परमेश्वर अपने वचन को मूसा और हारून के द्वारा मूसा और हारून के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा था। बराबर, वो बात भी थी और वचन भी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वचन को या बात को सुन नहीं रहे थे, सुन रहे थे ना, सुन रहे थे। आज ऐसा नहीं है कि हम और आप भी वचन को नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जाग रहे हैं? तो सुनने में समस्या नहीं है, लेकिन सुन कैसे रहे हैं इसमें समस्या है। सुन कैसे रहे हैं, इसी में हमारा फायदा छुपा हुआ है और इसी में हमारा नुकसान छुपा हुआ है। विश्वास के साथ सुन रहे हैं तो फायदा ही फायदा है, अविश्वास के साथ सुन रहे हैं तो घाटा ही घाटा है। जाग रहे हैं? एक मनुष्य का समझ करके सुन रहे हैं तो घाटा है, लेकिन परमेश्वर का वचन है ये करके सुन रहे हैं तो फायदा ही फायदा है। समझ में आ रहा है
या ऊपर से जा रहा है, इस बात को समझिए। ठीक, क्या लिखा है? मैंने अपने क्रोध में शपथ खा ली है, शपथ खा ली थी, हाँ, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर की बात को उन लोगों ने सुना लेकिन क्या नहीं किया? अमल नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं लगाया। आज आप परमेश्वर के वचन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार, 70-70 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पूरी किताब, पूरी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में, कि मेरे वचन को पढ़ने से तुमको ज्ञान मिलेगा। नहीं, बाइबल बताती है कि मेरे वचन पर ध्यान करने वाले लोग धन्य होते हैं। आप नीति वचन की किताब पढ़ेंगे, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? ध्यान करता है, मनन करता है। 4 के 20-22 में लिखा हुआ है, जाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। और ये जो ध्यान शब्द आया है ना, ये अध्ययन है आज के वर्जन में। ध्यान करना मतलब अध्ययन करना, ध्यान करना मतलब स्टडी करना, जाग रहे हैं। तो परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने बार बाइबल कंप्लीट कर दिए। परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्यार करता है, और परमेश्वर की डिजायर पूरी होती है कब? जब लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर की समझ रखें, यानी कि प्रतिदिन बाइबल अध्ययन को करें। बहुत सारे छुटकारे आपकी प्रार्थना के द्वारा हो जाएंगे आपके जीवन में और आपके द्वारा। लेकिन अगर कुछ चीजों से आप नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ छुटकारे को अगर आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का ध्यान करना पड़ेगा। आप यहोशू की किताब पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक चिरित चित्त से उतरने ना पाए, अगर तू इसमें रात दिन पढ़ते रहना। ऐसा लिखा है? नहीं, लिखा है ध्यान करते रहना। ध्यान करते रहने का मतलब है अध्ययन करते रहना, जाग रहे। पढ़ते रहने का मतलब नहीं कि एक बार कंप्लीट कर दिए, 10 बार कंप्लीट कर दिए, 20 बार कंप्लीट कर दिए, कुछ नहीं होगा, उसके बाद भी आपका जीवन जैसा का तैसा ही रहेगा, जाग रहे हैं। लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं, हर एक वचन, एक भी ऐसा वचन नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। हर एक वचन को परमेश्वर ने बोला है, मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, और वो निश्चय सिखाएगा और समझाएगा, जाग रहे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खा ली है इस विषय के लिए, कोई विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएगा। अगर ध्यान करोगे, अगर मनन करोगे, और ध्यान मनन करेंगे कब? जब आप उसकी बात को सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और तब आप उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे। प्रवेश ना करने पाएंगे, उसके आगे। यद्यपि हाँ, जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, उसके काम पूरे हो चुके थे। हाँ, क्योंकि 7वें दिन के विषय में, 7वें दिन के विषय में उसने यही कहा था। क्या कहा था? जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना करी और पूरी जगत की रचना करी, ये सब चीजों को बनाया, उसके बाद क्या है? परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने सब कामों को अपने सारे कामों को निपटा करके विश्राम किया। क्या किया? विश्राम किया। सारे कामों को क्या करके? निपटा कर। सारे कामों को क्या करके? निपटा। अब यहां पर हमको और आपको सृष्टि की रचना करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो उदाहरण दे रहा है कि देखो परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने कामों को, अपने कार्यों को, अपनी रचना को, परमेश्वर ने हालांकि जो काम किया वो रचना वाली, वो निर्माण करने वाले काम को किया। 6 दिन में जो काम किया ना, वो अपने निर्माण करने वाले काम को किया। आकाश को तान दिया, ठीक है, पृथ्वी बेडोल थी, उसको एक आकार दे दिया, सूरज चांद तारे सबको बना दिया, इंसानों को बनाया। ये सब परमेश्वर के काम थे, जिस काम को करने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। तो परमेश्वर जाकर के किसी पलंग में नहीं सो गया, परमेश्वर जाकर के किसी डेवलप के गद्दे पे नहीं सो गया, क्योंकि परमेश्वर तो एक आत्मा के रूप में था। फिर कैसा विश्राम में प्रवेश किया? क्या लिखा हुआ है? आखिरी वर्ड क्या लिखा है? विश्राम को निपटा करके विश्राम किया। तो कैसे वाला विश्राम किया? जाग रहे हैं। तो हमको परमेश्वर उत्पत्ति की किताब का क्यों याद दिला रहा है, क्यों स्मरण दिला रहा है? ताकि आप और हम इस बात को समझें कि जैसे परमेश्वर ने अपनी पूरी भूमिका को निभाया और काम को किया और रचना को किया, ठीक वैसे ही करने के बाद उसने विश्राम किया। अब ठीक वैसे ही हमको और आपको भी क्या करना है? परमेश्वर के कामों को करना है और विश्राम में प्रवेश करना है। आपको विश्राम में प्रवेश करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसे संदेश को आपने सुन लिया है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब हम स्वर्गराज में प्रवेश कर गए हैं, तो यह गलत है। आज भी सिस्टम बदला नहीं है। आज हमने देखा था ना, इसी 4 अध्याय के पहले वचन में हमने देखा था, इब्रानियों 4 उसके पहले वचन में हमने देखा था कि प्रतिज्ञा अब तक कायम है।
कौन सी प्रतिज्ञा? अगर बात को मानोगे, अगर मेरे बातों पर ध्यान करोगे, मतलब अगर बाइबल अध्ययन करोगे, पढ़ोगे नहीं, अध्ययन करोगे, तो आज भी नियम लागू है। पुराने नियम में जब परमेश्वर मूसा और हारून के द्वारा अपने वचनों को बताया करता था, बड़े बड़े नबियों के द्वारा, यशायाह के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब संदेश को पहुंचाया करता था, बहुत सारे लोग मान लेते थे। क्यों मान लेते थे? क्योंकि उन्होंने ध्यान किया, उस ओर दृष्टि किया, ध्यान लगाया और उसको अमल किया। समझ पा रहे हैं? आज बहुत सारे लोग क्या नहीं करते? ध्यान नहीं लगाते, मतलब हल्के में ले लिए। तो ये नियम आज भी लागू है। आज भी अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, जाग रहे हैं, तो आप भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर यहां 4 वचन में और 5 वचन में इस बात को ही बता, 4 वचन में इस बात को बता रहा है कि देखो, परमेश्वर ने भी अपने कामों को किया, आपको भी अपने कामों को करना है। यीशु मसीह ने भी अपने कामों को किया। यीशु मसीह के बाद पौलुस ने भी अपने कामों को किया, पतरस ने भी अपने कामों को किया, तब जाकर के ये लोग विश्राम में पहुंचे। परमेश्वर ने काम किया 6 दिन, उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। यीशु मसीह ने काम किया, वो भी काम करने के बाद एक विश्राम में पहुंचे। जाग रहे हैं? यीशु मसीह के बाद पौलुस ने भी काम किया, उस पौलुस ने भी काम करने के बाद विश्राम किया। तीमुथियुस हो गया, पतरस हो गया, जितने लोगों ने, इन लोगों ने काम किया, वर्क किया परमेश्वर का, उसके बाद ये लोग विश्राम में पहुंचे। आप और हम कैसे इससे निश्चिंत रह सकते हैं? जाग रहे हैं? हम और आपको भी अपने काम को क्या करना है? बखूबी निभाना है। यानी कि विश्राम में पहुंचने के लिए एक काम, एक जिम्मेदारी है जो आपको दिया गया है, और आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उस कार्य को खत्म करना पड़ेगा। आप यूं ही नहीं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप यूं ही नहीं आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक कार्य दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है, जिस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, पूरा करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आगे चलेंगे क्या? परमेश्वर ने पूरा काम खत्म करके विश्राम किया, आपको भी अपना पूरा काम करके विश्राम में प्रवेश करना है। परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने किया, मूसा ने किया, यहोशू ने किया, अब्राहम ने किया, पौलुस ने किया, पतरस ने किया, तीमुथियुस ने किया। जाग रहे हैं? हर एक बड़े बड़े सेवक जिनकी आप दृष्टि कर, उन लोगों ने भी किया। आपको और हमको भी विश्राम में पहुंचने के लिए अपने काम को पूरा अंजाम देना है, पूरा खत्म करना है। जाग रहे हैं? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। और इस जगह फिर यह कहता है, मतलब आज के समय में भी वो इसी बात को कहता है। वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। हाँ, 4 वचन में तो उसने पुराने वचनों का, पुराने लोगों का उदाहरण दिया, लेकिन 5 वचन कहता है अब इस जगह पर भी, मतलब यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के बाद भी यह नियम लागू है। मैं हमेशा बताता हूं ना कि व्यवस्था को हमको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था निर्बल और कमजोर होने के कारण क्या हो गई? लोप हो गई। पूरी कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हमको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नियम कानून अभी भी लागू हैं। जाग रहे हैं? क्या लिखा है 5 वचन में? और इस जगह फिर यह कहता है, आज परमेश्वर, आप जिस भी जगह से सुन रहे हैं, जिस भी स्थान से आप देख रहे हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस में, चाहे टीम लिंक में, चाहे यूट्यूब में, कहीं पर भी, जाग रहे हैं, किस भी जगह से आपके पास, आप जिस जगह पर हैं, उस जगह पर भी परमेश्वर आज इसी बात को कहता है। क्या कहता है? पढ़ेंगे। वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको पता है, हो सकता है आप ये बोल सकते होंगे, भैया हमको परमेश्वर ने हमको प्रचार करने का वरदान नहीं दिया, हम कैसे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे? हमको भैया चंगाई छुटकारा करना नहीं आता, हमको भैया सुसमाचार सुनाना नहीं आता। आप बोल रहे हो कि हमको मूसा के समान, अब्राहम के समान, परमेश्वर के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान, तीमुथियुस के समान, लूका के समान, मरकुस के समान, इन सब के समान क्या करना है? इन सब के समान हमको अपने काम को पूरा करना है, लेकिन हमको तो कोई दान वरदान नहीं मिला है। जाग रहे हैं? आपको दान वरदान आपके पास हो अथवा ना हो, इस बात को सुनिए, उसके बाद भी आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? हो सकता है आपकी शादी हो गया होगा, हो सकता है आपका घर परिवार हो गया हो। जाग रहे हैं? हो सकता है आप काम में, बिजनेस में पहुंच गए हों,
काम, बिजनेस, फैक्ट्री को चला रहे होंगे, कुछ भी आप क्यों ना कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज को करते हुए भी आप परमेश्वर के विश्राम में यानी कि उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं भैया? बिना मिनिस्ट्री करे, बिना परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए, बिना लोगों को बचाए, आप कैसे विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं? जाग रहे हैं? आज हमने इस बात को भी सीखा है। जाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे संसार में जितने भी लोग हैं सब पास्टर बन जाएं, सब इवेंजलिस्ट बन जाएं, सब प्रेरित बन जाएं, सब सेवक बन जाएं। नहीं, सब सेवकाई के लिए निकल जाएं, ऐसा नहीं है और नहीं निकल भी नहीं सकते। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, तो भी आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। जाग रहे हैं? और परमेश्वर का ज्ञान आपको प्रचार से नहीं मिलेगा, टीचिंग से नहीं मिलेगा, किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी करने से नहीं मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करना। जाग रहे हैं? जरूरी नहीं कि इस बाइबल अध्ययन में आप जुड़े, कहीं पर भी अगर आपको कहीं और भी अच्छा लगता है आप वहां से बाइबल अध्ययन करें, लेकिन परमेश्वर का सही ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए। जाग रहे हैं? अगर परमेश्वर के बाइबल अध्ययन में परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से आपके हृदय तक नहीं पहुंच रहा है, जाग रहे हैं, मतलब परमेश्वर बात नहीं कर रहा, वो सही ज्ञान नहीं है। अगर इस बाइबल अध्ययन से भी अगर आपके हृदय तक परमेश्वर नहीं पहुंच रहा है, आपके घर तक परमेश्वर नहीं पहुंच रहा, आपके दिल तक, आपके विवेक तक अगर ये आवाज नहीं पहुंच रही है, कौन सी वाली, कि यही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो ये बाइबल अध्ययन भी नहीं सुन सकते आप। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा या और भी किसी वचन के द्वारा, जाग रहे हैं? हां, आप परमेश्वर के काम सेवा करें अथवा ना करें, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, करना चाहिए, अच्छी चीज है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप यंग हैं, आप जरूर करिए, परमेश्वर की सेवा करिए, परमेश्वर के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाइए। अगर आपके पास बल है, शक्ति है, सामर्थ है, धन है, दौलत, आप करिए, धन के द्वारा करिए, सब कुछ के द्वारा करिए। लेकिन अगर आप हर एक चीज में निर्बल हैं, अगर आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपकी आयु बढ़ चुकी है, जाग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का ज्ञान रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ रख सकते हैं, और अगर परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आ गया तो आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जाग रहे हैं? यस। आज हो सकता है आप जा ना पाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर आपको अपने सीने से लगा के रखता है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, होशे 6:6। जाग रहे हैं? कोई भारी काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई भारी उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जाग रहे हैं? किसी चीज को हासिल करने के लिए आप अपने शरीर को नहीं तोड़ सकते कि नहीं अब हम इतने दिन खाना नहीं खाएंगे, उतने दिन खाना नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा पिता नहीं है वो आपका, अपने बच्चों को कष्ट दे करके वो आपकी प्रार्थना का जवाब दे। नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। जाग रहे हैं? वो दयालु परमेश्वर है। जाग रहे हैं? जल्दी से आगे चलेंगे क्या? 5 वचन को एक बार पढ़ के फिर 6वें में जाएंगे। और इस जगह फिर यह कहता है, इस जगह पर फिर से अभी यही इसी बात को कहता है, वे मेरे विश्राम इसी में नियम को बताता है कि देखो ये नियम पाएंगे। एक्टिव है। इसी बात को फिर से बताता है कि ये नियम क्या है? एक्टिव है। हाँ, आगे 6वां वचन। तो जब यह बात बाकी है कि तो जब यह नियम बाकी है, तो जब यह कानून बाकी है, तो जब यह सिस्टम अभी बाकी है, ये बदला नहीं व्यवस्था के साथ साथ, ये बदला नहीं मूसा की बाकी बातों के साथ साथ, इस नियम को बदला ही नहीं गया, इस कानून को बदला ही नहीं गया। और जब बदला नहीं गया और जब अभी भी कायम है, जो अभी भी इस बात के ऊपर अमल किया जा रहा है, तो आगे, तो यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें। हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस विश्राम में क्या करें? प्रवेश करें। ठीक, आगे। और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, जिसका उन्हें सुसमाचार पहले सुनाया गया, मतलब आपको मालूम है पहले के टाइम पे भी पहले के लोगों को भी सुसमाचार सुनाया गया था। आपको मालूम है यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो वो कहां पर गया था? पहले के पुराने लोगों को ही गया था, पुराने लोगों के पास ही गया था और उनको भी सुसमाचार सुनाया था। क्या किया था? उनको भी सुसमाचार सुनाया था। और वो कैसी दशा में गया था? पवित्र आत्मा, वो आत्मा की दशा में गया था, शरीर में नहीं गया था। अगर आप मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके
19 वचन को यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पहला पतरस 3:19 में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मतलब यीशु मसीह ने मर करके जिंदा होने के बाद वो डायरेक्ट चेलों के पास नहीं आ गया, डायरेक्ट मरियम से नहीं मिल गया, उसके बाद भी वो 3 दिन तक कब्र में नहीं रहा, परंतु कहां पर था वो शरीर उसका वहां पर था, लेकिन शरीर बाहर आया है 3 दिन के बाद, लेकिन आत्मा पलक झपकते ही कहां हो गई थी? कब्र में नहीं थी, कब्र में उसका शरीर था 3 दिन। जाग रहे हैं? 3 दिन जो बाइबल बताती है ना, मुर्दों में से जी उठा, मतलब वो कब्र में से बाहर 3 दिन में आया है, लेकिन उस 3 दिन तक उस कब्र के अंदर उसका शरीर था, लेकिन उसका आत्मा कहीं और था। और वो आत्मा कहां पर था यीशु मसीह का? 19 वचन में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाया। और यही यहां पर भी लिखा है, उसमें प्रवेश नहीं करें क्योंकि उसको सुसमाचार सुनाया गया जिन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना किया था। जाग रहे हैं? पुराने समय के लोगों को भी, जो जिंदा थे तब भी सुसमाचार सुनाया, और मरने के बाद जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा था उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी 7 वचन। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया था, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर आप ठीक से अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की किताब का, तो आप अभी हम दूसरे ही अध्याय में हैं, और इस दूसरे अध्याय में बार बार एक बात की ओर फोकस किया जा रहा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनो। जाग रहे हैं? जब तक आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तब तक आपके लिए छूट है, आप फ्रीडम है, आप फ्री हैं। लेकिन जब उसकी आवाज आप तक पहुंच जाती है, जब उसका संदेश आप तक पहुंच जाता है, मैंने अभी बताया ना कि पुराने नियम में एक से अधिक शादी करना गलत नहीं था, रखेलियों को रखना गलत नहीं था, रखते थे लोग। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि उस समय एक सिस्टम नहीं था, एक वचन नहीं था। कौन सा वचन नहीं था? कि एक पति का एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक सेवक एक ही पति का पत्नी हो, एक ही पत्नी हो उसके पास, और पत्नी के लिए भी यह था कि वो अपने अपने पति के एक था। उस समय नहीं था, लेकिन जब यह वचन आ गया तब क्या हो गया? तब वही काम जिस पे आशीष आ रही थी, वही चीज पर जो परमेश्वर को अच्छा लग रहा था, अब वही क्या होने लगा? अब वही परमेश्वर के विरोध में हो गया। जाग रहे हैं? परमेश्वर जब इन लोगों को देख रहा था ना, 700 पत्नियां, 700 रखेल, 300 पत्नियां जब लोगों के, परमेश्वर के सेवकों के पास थी, परमेश्वर उसके बाद भी उन्हें आशीषित कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उस समय लॉ नहीं था, उस समय कानून नहीं था, उस समय ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ था। जाग रहे? यस। हाँ, अगर लॉ बना हुआ रहता तो क्या होता? और जब बन गया तब क्या हुआ? वही अपराध बन गया, वही चीज अब उनके लिए एक्टिव नहीं है। जाग रहे? तो यहां पर हम किस बात को देख रहे हैं? उसी बात को, परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ मत करें, परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लोग टीचिंग को सुनना पसंद करेंगे, लोग प्रचार को सुनना पसंद करते हैं, लोग भविष्यवाणी, भविष्यसूचक शब्द को सुनना पसंद करते हैं। जाग रहे? ऐसा नहीं है कि अपन भविष्यवाणी नहीं करते, ऐसा नहीं है कि अपन टीचिंग नहीं देते हैं। जाग रहे? लोग बुलाते हैं, अपन देते हैं। जाग रहे हैं? 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अपन जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, सब कुछ होता है। जाग रहे हैं? लेकिन यह चीज होना बहुत अनिवार्य है। जाग रहे हैं? इससे क्या होगा ना, लोगों के पास सही ज्ञान पहुंचेगा। जाग रहे हैं? और सही ज्ञान पहुंच गया, इसका मतलब वो स्वर्ग में पहुंच गए। जाग रहे? आगे चलेंगे जल्दी से। अगर एक और बार पढ़ेंगे, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है ना, तो आपको अपने हृदय को कठोर करके नहीं रखना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ये वचन इसके लिए नहीं है, नहीं ये वचन उसके लिए नहीं, ये बातें अपने लिए नहीं, ये बात तो उसके लिए है, नहीं ये बात तो उसके लिए। बहुत बार ऐसा होता ना कि कोई वचन अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आपको किसी और की याद आएगी। अरे ये तो उस भाई के लिए है, अरे ये तो उस बहन के लिए। नहीं, अभी आपके पास पहुंच रहा है ना, आपके लिए। जाग रहे? अभी आपके पास पहुंच रहा है, अभी आपके लिए है। उसके लिए कब होगा? जब आप उसको बताएंगे, अरे आज परमेश्वर ने ना ऐसा ऐसा मुझसे बात किया, तब वो बोलेगा अरे यार ये तो मेरे जीवन में भी है, तब वो उसके लिए बन जाएगा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? पहले आपके लिए,
ठीक, आगे चलेंगे 8 वचन जल्दी से। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें हाँ। विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हाँ, बस, क्योंकि यदि यहोशू उन लोगों को विश्राम में प्रवेश करा लेता, आगे, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। बस, यहोशू ने क्या प्रवेश नहीं कराया? कराया। मूसा नहीं करा पाया, लेकिन मूसा के बाद जो उसका सेवक था वो लीडर बना, वो अगुआ बना, वो चरवाहा बना और उसने भी प्रवेश करवाया। ऐसा नहीं कि पुराने इस नियम के लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, दूध और मधु की धारा वाला जो देश था उस देश में नहीं पहुंच पाए। पहुंचे हैं उस देश में, कम लोग पहुंचे लेकिन पहुंचे। लेकिन यहां पर क्यों लिखा हुआ है कि यदि यहोशू उन्हें प्रवेश करा लेता, मतलब प्रवेश नहीं कराया क्या? कराया है। फिर यहां क्यों लिखा है कि नहीं कराया? यहां पे कहने का मतलब यही है कि नहीं कराया। वापस पढ़ेंगे क्या? क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। जाग रहे? इसका मतलब वो जो दूध और मधु की धाराएं थी वो टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं था। वो तो सिर्फ एक छाया थी, वो तो सिर्फ एक क्या था, एक समझ लीजिए गेस्ट हाउस था। जैसे हम और आप जब बाहर शहरों में जाते हैं सेवकाई के लिए तो वहां के लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक होटल बुक करते हैं, ठीक है? वो होटल हमारे रहने का स्थान नहीं है। जाग रहे हैं? कोई अपने घर में रखता है तो वो घर हमारे लिए रहने का स्थान नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ दिन रहने के लिए उन्होंने एक घर का इंतजाम किया, एक होटल का इंतजाम किया है कि भैया आप जब तक सभा चला रहे हैं, जब तक आप मीटिंग ले रहे हैं, तब तक आप यहां पर रहिए, किसी के घर में, किसी के होटल में आप रहिए। जाग रहे हैं? लोग ऐसा करते हैं, तो हम लोग उसको अपना घर नहीं समझ लेते कि नहीं अब हमें यहीं रहना है। जाग रहे हैं? वो अच्छी जगह है, वहां पर सारी सुविधाएं, होटल में भी अच्छी सारी सुविधाएं हैं, एक बटन दबाओ सारा खाना आना आ जाता है, जो चाहिए वो चाहिए सब आ जाता है, ठीक है? किसी के परिवार में है तो वहां पर भी एक अच्छा फेलोशिप, अच्छा संगति हो जाता है, सुबह शाम अच्छा प्रार्थना वगैरह सब कुछ हो रहा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा परमानेंटली घर कौन सा है? हमारे घर में भी सब चीजें हैं। जाग रहे? ठीक वैसे यहां पर बता रहा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता, मतलब विश्राम मतलब सुकून में प्रवेश करा देता। आपको मालूम है वो लोग दूध और मधु की धारा वाले देश में, जहां पर वाचा के देश में पहुंच गए थे ना, वहां पर भी उन लोग को सुकून नहीं था। कुछ दिन था लेकिन उसके बाद वो सुकून कायम नहीं रह पाया। जाग रहे? हाँ, कुछ चीजों की वजह से कायम नहीं रह पाया। जाग रहे? उसके आगे लिखा है, अगर वही विश्राम की चर्चा हो रही होती। जाग रहे हैं? ये वचन इसलिए ऐड किया गया है ताकि हमारा दिमाग, ताकि हमारा फोकस उस दूध और मधु की धाराओं की ओर ना जाए। बहुत बार आप ये बोल सकते हैं, भैया ये तो दूध और मधु की धारा, वाचा का देश जो पुराने नियम का था, उन लोगों की बात कर रहा है। तो 8 वचन इस बात को बता रहा है कि उसकी बात नहीं कर रहा है, परंतु अनंत जीवन की बात कर रहा है। क्योंकि ये वाले विश्राम के बाद एक और विश्राम की बात करता है आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस विश्राम के बाद एक और विश्राम की बात आती है। इस नियम के बाद एक और नियम लागू होता है। पुराने नियम के बाद एक और नया नियम आता है। क्यों आता है? क्यों सारी चीजें हो रही? क्योंकि पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराना सिस्टम काम नहीं कर पाया एक व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए। जाग रहे हैं? और अभी हमने पढ़ा था ताकि लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, उसके लोग सिद्ध हो जाएं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, जिस विश्राम की बात अभी यहां पर परमेश्वर का वचन कर रहा है, इस विश्राम में अगर प्रवेश करा लेता, वो वाला विश्राम जिसमें उसने प्रवेश करवाया था, अगर ये वो वाला विश्राम होता तो दूसरे विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाग रहे? दूसरे चीज की आवश्यकता कब पड़ती है? आप एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी कब मांगते हैं? जब आपका पेट नहीं भरता। जाग रहे? एक होटल जहां पर आपको अच्छा खाना नहीं मिला, आप दोबारा उस होटल में जाकर के खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा, और अच्छा था तो बहुत महंगा था। नहीं, इधर नहीं जाते यार, इधर फालतू पैसा, एक्स्ट्रा पैसे ले लेते। जाग रहे? ठीक वैसे ही जब एक व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाया, जब एक व्यक्ति को सुकून नहीं मिल पाया, जब एक व्यक्ति को आराम नहीं मिल पाया, तब जाकर के क्या हुआ? तब जाकर के एक और उत्तम बात आई, एक और उत्तम स्वर्ग आया, एक और उत्तम नियम आया, एक और नया विश्राम आया।
जाग रहे हैं? तो यहोशू ने ऐसा नहीं है कि विश्राम में प्रवेश नहीं कराया, कराया, लेकिन वहां के समय के लिए उस जगह पर जो वाचा का देश था वहां पर प्रवेश कराया है। ठीक है, लेकिन ये वो वाले की बात नहीं हो रही है, ये किसी और की बात हो रही है। यहां पर लिखा ना उसी के नीचे, तो उसके बाद दूसरे की चर्चा नहीं होती, मतलब दूसरा विश्राम जो अनंत विश्राम है, जहां पर मौत है ही नहीं। आपको मालूम है जितने वाचा के देश में पहुंचे वो सब आने वाले टाइम में मर गए, लेकिन इस नियम में, इस विश्राम में जहां हम और आप खड़े हैं, जहां पर हम और आप प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर हम मरेंगे ही नहीं। उसका नाम ही अनंत जीवन है। जाग रहे हैं? जिस जीवन का अंत नहीं हो सकता, वो सनातन का जीवन है। हमारा परमेश्वर सनातन काल का विराट परमेश्वर है ना। सनातन काल का विराट का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला जीवन, कभी ना समाप्त होने वाला परमेश्वर। जाग रहे हैं? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। अतः जान लो, अतः इस बात को जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए हाँ, शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए अभी विश्राम बाकी है। कौन सा वाला विश्राम? वो वाला विश्राम नहीं जो यहोशू ने दिया, वो वाला विश्राम नहीं जो पुराने नियम के लोगों को मिला और उसके बाद वो लोग मर गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। वो वाला विश्राम नहीं। क्यों? क्योंकि उस विश्राम में भी सारी सुख सुविधा तो थी, सारे आराम तो थे, दूध बह रहा है, मधु बह रहा है, सब कुछ है, धाराएं बह रही, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन एक और चीज है जो वहां पर है, और वो है मौत। मौत भी थी, लेकिन इस विश्राम में जहां हम जाने वाले, यहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज है जो नहीं है, वो है मौत। पुराने नियम के विश्राम में मौत शामिल थी। तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। जाग रहे? हाँ, तभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आप किससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी 10,000 हो या 20,000 हो। आपको मालूम है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लाखों सैलरी है, लेकिन उनका आधे से ज्यादा पैसा महीने का दवाई, गोली और ट्रीटमेंट में चला जाता है। मतलब आधे से ज्यादा पैसा वो डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं, डॉक्टरों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, व्यर्थ चला जा रहा है। उन पैसों में पता है क्या है? परमेश्वर की आशीष नहीं, लेकिन दुख मिला हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर जिनसे प्यार करता है ना, उनके पास वो जो जिस धन को देता है ना, उस धन के साथ वो दुख मिला करके नहीं देता। वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाते हैं। बहुत बार अचरज में पड़ जाते हैं, अरे 10,000 तो सैलरी मिला यार, 15,000 तो सैलरी मिला, पूरा घर अच्छे से कैसे चल गया? अरे इतना कम पैसा तो मुझे आ रहा है, इतना कम पैसा तो मुझे मिल रहा है, इतने कम पैसे में हम लोग अच्छे से खा पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? परमेश्वर बोलता है, बेटा कुछ नहीं, इसमें मैंने दुख नहीं मिलाया, इसमें मेरी आशीष मिली हुई है, इसमें मेरी ब्लेसिंग्स मिली हुई है। अरे भैया वो तो हजारों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर बोलता है, हाँ वो लाखों कमा रहे होंगे, लेकिन उनके दुख में, उनके धन में दुख मिला हुआ है। मेरे दुख में, मेरे धन में जो मैं देता हूं उसमें दुख नहीं मिला है। जाग रहे हैं? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में बोला था कि आपकी सैलरी कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख मिला है अथवा नहीं मिला है, इससे फर्क पड़ता है। दुख मिला है तो आपका पैसा दवाई गोली ट्रीटमेंट में चला जाएगा, एक्सीडेंटों में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा। उन लोगों के पास लाखों रुपए महीना आ रहा है, जाग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उनके लाखों रुपए से? ट्रीटमेंट में चला जा रहा है, गाड़ी खराब हो जा रही है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, इसमें चला जा रहा है। मतलब उस धन, वो धन जो आया है उसमें परमेश्वर की आशीष मिली हुई नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं आया। जो धन परमेश्वर देता है ना, जो काम परमेश्वर देता है ना, उसमें आशीष मिली हुई रहती है, उसमें दुख नहीं मिला हुआ रहता। जाग रहे हैं? ये देश, जिस देश की बात परमेश्वर कह रहा है ना, वो देश जो उन लोगों को दिया गया था उसमें दुख मिला था। कैसा वाला दुख? भैया दुख, मधु की धाराएं बह रही, किसी चीज कमी नहीं। एक दुख था, मौत का दुख। मरते भी जा रहे थे लोग, ऐसा नहीं था कि वहां पहुंचने के बाद अमर हो गए थे, नहीं, मर रहे थे। लंबी लंबी आयु को जिया, लेकिन जिया, एंड हुआ। आपको मालूम है ये वाला जीवन जो परमेश्वर हमें देने वाला, ये वाला विश्राम जो परमेश्वर हमें दे रहा है, इसमें सब कुछ है, और साथ ही साथ एक चीज नहीं है जिसका नाम है मौत। मौत नहीं है, मौत वहां एंट्री नहीं कर सकती, मौत वहां राज्य नहीं कर सकती, मौत वहां शासन नहीं कर सकती। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। क्योंकि क्यों?
क्योंकि जिसने हाँ। उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया ना, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मैंने बोला था ना, चौथा वचन जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर यहां पर उत्पत्ति की याद क्यों दिला रहा है। समझ में आ रहा है? पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया कि देखो, परमेश्वर यहां पर उत्पत्ति में क्या पढ़े थे, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, 6 दिन पूरे कामों को खत्म किया। तो वैसे ही हमको भी काम करना है, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है, वैसे भी हमको भी अपनी भूमिका को निभाना है। वापस पढ़ेंगे क्या? क्योंकि जिसने विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान, जैसा परमेश्वर ने अपने सारे कामों को खत्म किया 6 दिन में और एक विश्राम में प्रवेश किया। जाग रहे? हाँ, हमको भी अपने कामों को खत्म करके विश्राम में पहुंचना है। अगर आज आप कोई सेवकाई से नहीं जुड़े हो, जाग रहे हैं, आप पहली चीज तो आप धन के द्वारा किसी सेवकाई का भाग बन सकते हैं। और अगर आपके पास धन भी नहीं है, आप धन के द्वारा भी, अगर आप धन के द्वारा किसी सेवकाई में भाग बनेंगे तो आप उस सेवकाई के भाग बन गए। मतलब जहां जहां एक व्यक्ति जा रहा है वहां वो आप भी जा रहे हैं, वो आपके खत्ते में भी जुड़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास धन भी नहीं है सेवकाई में भाग होने का, तो सबसे उत्तम भाग है, सबसे उत्तम साधन है कि आप प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करें। इसके द्वारा भी आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये भी प्रतिदिन एक भी आयत को ना छोड़ना, एक भी वचन को मालूम ना होना, हर एक वचन का मालूम होना, हर एक वचन की समझ होना, हर एक वचन का ज्ञान होना, ये भी आपको स्वर्ग लेकर के चला जाएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। अतः हाँ, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। बस क्या लिखा हुआ है? हमको कोशिश करना है उस विश्राम में पहुंचने के लिए। जाग रहे हैं? और आगे क्या लिखा है? आज्ञा ना मानकर, मतलब परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर ये होशे 6:6 में कहता है कि मेरा ज्ञान रखने से तुम लोग स्वर्ग पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। अगर जो वचन आप तक पहुंच रहा है, दूसरा चीज, अगर वचन आप तक पहुंच रहा है और अगर इस वचन को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, लोग परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे हैं अपने हृदय को कठोर ना करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। पुराने नियम के लोगों ने यही किया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं किया। वचन सुना, जाग रहे हैं? वचन सुना उन लोगों ने, ध्यान नहीं किया। ध्यान लगाते तो अमल करते, ध्यान लगा लेते, अध्ययन कर लेते, तो क्या होता? मरते नहीं, विश्राम में प्रवेश करते। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 11 वचन फिर से। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, कोशिश करें। आपको और हमको कोशिश करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? आपको और हमको कोशिश करना पड़ेगा उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए। ठीक, आगे। ऐसा ना नहीं कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा? कोई जन उनके समान हाँ, आज्ञा ना मानकर गिर पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति बाइबल अध्ययन नहीं करेगा, अगर आपके पास बुलाहट नहीं है, आप सेवा में नहीं जा सकते, तो आपको बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा साधन है कि आप किसी सेवकाई में धन के द्वारा भाग बन करके उनकी सेवकाई से जुड़ सकते हैं। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर जो बातें आपसे कह रहा है उसको क्या करना है? आपको मानना है। तो 3 साधन मैंने देखे कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के। जाग रहे हैं? 3 बातों को हमने देखा कि कैसे हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। जाग रहे हैं? पहला है, परमेश्वर की बात को मानने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा है, हम किसी सेवकाई का भाग बन करके धन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम और सबसे जरूरी, हम बाइबल अध्ययन करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन 3 के अलावा और कोई साधन नहीं है स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के विश्राम में पहुंचने के लिए। या तो आप सेवकाई करें, फील्ड में चले जाएं, ये 4 बातें। जाग रहे हैं? या तो आप सेवकाई करें, या तो सेवकाई का भाग बन जाएं, या तो आप परमेश्वर की आवाज को सुने, या तो फिर आप बाइबल अध्ययन करें। ये चारों बातों के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम हो गया है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन हमारी भावनाओं को, हमारे विचार जो दिखती नहीं है, जैसे परमेश्वर का वचन नहीं दिखता ना, अरे भैया कैसे नहीं दिखता, बाइबल में दिख रहा है। बाइबल में दिखने से कुछ नहीं होगा, जाग रहे हैं? वो कार्य करना चाहिए। वो कैसे हमें बदल देता है, कैसे हमारे विचारों को बदल देता है, कैसे हमारी भावनाओं को, हमारे आत्माओं में काम करता है। उन चीजों में जो चीजें दिख नहीं रही, नजर नहीं आती, उन सब के में काम करता है। आपका विचार दिख नहीं रहा, आपकी सोच नहीं दिख रही, आपकी आत्मा नहीं दिख रही, लेकिन परमेश्वर का वचन भी नहीं दिख रहा, और परमेश्वर का वचन ऐसी जगहों में जाकर के काम करता है और सबको जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। जो आपको नजर नहीं आ रही ना, वो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को नजर आ रही है। ठीक, छिपी नहीं है, वरन जिससे हम काम करें, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। देखो, हमसे हो सकता है छिपी रहे, लेकिन परमेश्वर से छिपी हुई नहीं रह सकती। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो आज कितनी बातों को हमने देखा, विशेष करके कैसे हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को, एक कानून को, एक नियम को लागू करके रखा है। जाग रहे हैं? कैसे हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं? पहला, हमें सेवकाई करना पड़ेगा। सेवकाई के लिए जाना पड़ेगा, लोगों को, आत्माओं को बचाना पड़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में, पूरे भारत भर में सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। पहला साधन, पहला सिस्टम, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुना करके। दूसरा साधन, हम लोगों के साथ धन के द्वारा सेवकाई में जुड़ जाएं और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा, हम परमेश्वर की बात को, जो वचन हम तक पहुंच रहा है, उस वचन को मान करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम परमेश्वर को प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करके परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के आज 4 कदम को हमने देखा है। जाग रहे? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने